औरंगजेब का महाराज से था कैसा रिश्ता? क्या वजह थी कि औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही दफनाया गया था? औरंगजेब का नाम आज भी महाराष्ट्र में क्यों नहीं बर्दाश्त? आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। आज की तारीख में हमारा देश भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हम तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आजाद हैं। जी हाँ, ये कह लीजिए कि सदियों तक गुलाम रहने के बाद हमें ये आजादी मिली है। हम अंग्रेजों के लगभग 200 सालों तक गुलाम रहे और अरब की अलग अलग सल्तनतों के लगभग 800 साल तक गुलाम रहे। इन्हीं में से एक सल्तनत थी मुगल सल्तनत। मुगल बादशाहों ने हमारे देश पर सैकड़ों सालों तक शासन किया। मुगल सल्तनत की शुरुआत बाबर ने की थी। आपको बता दें कि औरंगजेब छठे नंबर के मुगल शासक थे, जिसने मुगल बादशाह अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक शासन किया था। साल 1658 से 1707, लगभग 49 सालों तक औरंगजेब ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। वहीं 3 मार्च को मुगल शासक औरंगजेब की मौत हुई थी। इनकी मौत के बाद पूरा मुगल साम्राज्य हिल गया था। औरंगजेब के शासन के बाद मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगा था। हालांकि औरंगजेब को उसकी प्रजा ज्यादा पसंद नहीं करती थी, जिसके पीछे उसका व्यवहार, उसकी कट्टरपंथी सोच और उसका कठोर किस्म का होना वजह रही। औरंगजेब आलमगीर मुगल शासक शाहजहां का तीसरे नंबर का बेटा था। औरंगजेब के जन्म के दौरान शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। एक युद्ध में शाहजहां के नाकामयाब होने पर औरंगजेब के दादा यानी कि जहांगीर ने उसे महज 9 साल की उम्र में लाहौर की जेल में बंधक बना लिया था। वहीं जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां आगरा के राजा बने तो औरंगजेब अपने माता पिता के साथ रहने लगे। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसी दिलचस्प घटना जिसके बाद से औरंगजेब का लोहा हर कोई मानने लगा। दरअसल साल 1633 में आगरा पर जंगली हाथियों ने हमला कर दिया। उस वक्त औरंगजेब ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रजा की रक्षा की थी। औरंगजेब ने जंगली हाथियों का हिम्मत से सामना कर उन्हें कोठरी में बंद कर दिया था। ये देखकर शाहजहां ने उन्हें सोने से तौला और बहादुर की उपाधि दी थी। खैर, शाहजहां के चहेते होने के चलते 1636 में औरंगजेब को महज 18 साल की उम्र में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। वहीं 1637 में उन्होंने सफविद की राजकुमारी दिलरास बानु बेगम से निकाह किया। औरंगजेब की एक बहन की 1644 में मौत हो गई। इस दौरान औरंगजेब कई हफ्तों के बाद आगरा वापस लौटे, जिस बात से उनके पिता शाहजहां को गहरा आघात पहुंचा और उन्हें सूबेदार के पद से हटा दिया गया। हालांकि इस दौरान औरंगजेब का अपने भाइयों से विवाद भी शुरू हो गया था। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर औरंगजेब को 1645 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। गुजरात मुगल साम्राज्य का सबसे दौलतमंद प्रोविंस था। वहीं गुजरात में औरंगजेब के अच्छे काम से खुश होकर उसे अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा क्या किया कि लोग उससे नफरत करने लगे। दरअसल साल 1656 में शाहजहां काफी बीमार पड़ गए। वहीं तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर खुलकर विरोध भी शुरू हो गया था, लेकिन बाकी भाइयों से औरंगजेब ज्यादा ताकतवर था, जिसके चलते उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर भाइयों को फांसी दे दी और खुद शासक बन गया। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक खुद ही करवाया था। भाइयों की हत्या और पिता की बंदी को बनाए जाने के चलते उनकी प्रजा औरंगजेब से नफरत करने लगी। औरंगजेब ने शाहजहां की भी हत्या का प्रयास किया, लेकिन कुछ वफादारों के चलते वो ऐसा नहीं कर सका। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, जिसके चलते उसने हिंदू प्रजा पर काफी जुल्म किए। वहीं औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू त्योहारों को मनाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया गया। साथ ही उसने गैर मुस्लिमों पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाकर उन पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगे। कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर जब सिख गुरु तेग बहादुर ने इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। सती प्रथा को फिर से शुरू करवा दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में प्रजा पर जुल्म बढ़ने के साथ ही मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य बढ़ने लगे। जब औरंगजेब का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो विद्रोह की आवाज उठना भी शुरू हो गई। उसके विजय के रात पश्चिम में सिखों ने और दक्कन में मराठों ने रोक दिया था। बदले में औरंगजेब ने इन पर जुल्मों की बेइंतहा की। इतिहासकार एम अतहर अली दलील देते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के वक्त बादशाह के हिंदू दरबारियों और करीबियों की तादाद जहां 24% थी, औरंगजेब के वक्त वो 33% हो गई थी।
इस तरह से औरंगजेब को डिफेंड करने वाले ये भूल जाते हैं कि सिखों के गुरु तेग बहादुर और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की हत्या की एक वजह इस्लाम स्वीकार करने की शर्त न माननी थी। आखिर ये कैसे झुटलाया जा सकता है कि दोनों ही वीरों के सामने मौत से बचने के लिए औरंगजेब के सामने झुकने और इस्लाम को कबूल करने की शर्त रखी गई थी। दोनों ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। इसलिए मराठा इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर भी कहा जाता है। चलिए आप जानते हैं कि औरंगजेब का महाराज से कैसा कनेक्शन है। देखिए, औरंगजेब का महाराज से पहला संपर्क 1634 में तब होता है जब उसे मुगल शासक शाहजहां दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजते हैं और औरंगजेब आज के महाराज के खड़की का नाम औरंगाबाद रखता है। इसके कुछ समय बाद वो दिल्ली लौट आता है और एक बार फिर उसे 1652 में शाहजहां दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजता है, लेकिन इस बार वो बीजापुर और गोलकुंडा यानी आज के कर्नाटक की तरफ रुख करता है। 1659 में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दुनिया की एक चौथाई आबादी जो कि करीब 15 करोड़ बताई जाती है और 12.5 लाख स्क्वायर मील जमीन पर राज करने वाला अपने वक्त का सबसे अमीर शासक बनता है। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और गुरूर को पश्चिम में सिख और दक्कन में मराठा ठेस पहुंचाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से औरंगजेब का झगड़ा तब से था जब वो दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब की नजर जहां दिल्ली की तरफ घूम जाती थी, शिवाजी महाराज बीजापुर और दक्कन के किलों और शहरों को जीत ले जाते थे। मराठों की छापामार और गुरिल्ला नीति ने बड़ी तादाद वाली मुगल सेना को काफी परेशान किया और दक्कन में उलझा दिया। दक्षिण अभियान को कामयाब होने नहीं दिया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को कैद करवाकर आगरा किले में बंद किया, लेकिन वो अपनी चतुराई और बहादुरी से निकल भागे। हालांकि इतिहासकार यदुनाथ सरकार का कहना है कि एक वक्त ऐसा आया था कि शिवाजी महाराज औरंगजेब के मनसबदार बनने को तैयार हो गए थे। औरंगजेब उन्हें पूरे दक्षिण की कमान देने वाला था, लेकिन वो उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया और इस बात को मंजूरी नहीं दी। आगरा के कैद से निकल भागने की घटना के बाद औरंगजेब मराठों के लिए और भी ज्यादा खुन्नस पालने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी मराठों ने मुगलों के नाक में दम करके रखा। औरंगजेब ने बगावत करने वाले बेटे की शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी से काफी अच्छी बनती थी। ये बात भी औरंगजेब को चुभती थी। संभाजी महाराज ने उससे फौरन भागने में मदद भी की थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुगल रिकॉर्ड्स में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान संभाजी महाराज ने बादशाह और पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर अपने लिए मौत की सजा लिखवाने का काम किया, जबकि उसने सिर्फ किलों और खजानों को सौंपने को कहा था। मुगल लेखकों ने यह भी लिखा है कि संभाजी महाराज पर बुरहानपुर में मुसलमानों को लूटने, हत्या करने और अत्याचार करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। वहीं ठीक इससे उलट मराठा रिकॉर्ड में जिक्र है कि संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने झुकने और इस्लाम कबूल करने को कहा गया। संभाजी ने इसे नामंजूर कर दिया और कुछ ये भी कहना है कि संभाजी महाराज ने जैसे को तैसे जवाब देते हुए कहा था कि वो उस दिन इस्लाम कबूल करेंगे जब औरंगजेब अपनी बेटी का हाथ सौंपेगा। इसके बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी के शरीर को 2 बेदर्दी से लोहे के बने बाघ के पंजे से आगे और पीछे से फाड़कर हत्या कर दी गई। आंखें और जीभ निकाली गई और पुणे के पास भीमा नदी के तट पर तुलापुर में कुल्हाड़ी से काट डाला। कुछ अकाउंट्स में यह भी जिक्र है कि संभाजी के शरीर को टुकड़ों में काटकर नदी में फेंका गया था। एक जगह यह भी जिक्र आता है कि उनके शरीर के टुकड़े कुत्तों को खिलाए गए। औरंगजेब की सेना ने जब दक्कन और दक्षिण नहीं संभल रहा था तो औरंगजेब ने दिल्ली छोड़ दिया था और खुद 1683 से दक्कन और दक्षिण की तरफ चल पड़ा था। अपने आखिर 25 साल वो इसी तरह दिल्ली से दूर रहा। उसकी मौत आज के महाराष्ट्र के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को हुई थी। उसे खुल्दाबाद में सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के कब्र के पास दफनाया गया। वैसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि औरंगजेब की मौत साल 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी और उनके पार्थिव शरीर को औरंगाबाद क्यों लाया गया था। दरअसल औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उन्हें उनके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए। इतिहासकार डॉक्टर दुलारी कुरैशी बताते हैं कि औरंगजेब ने एक वसीयत की थी जिसमें साफ लिखा गया था कि वो ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन को अपना पीर मानते हैं। जैनुद्दीन औरंगजेब से बहुत पहले ही दुनिया को विदा कर चुके थे। औरंगजेब बहुत पढ़ाई भी किया करते थे और ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन सिराज का अनुसरण किया करते थे। इसलिए ही औरंगजेब ने कहा था कि मेरा मकबरा सिराज जी के पास ही होना चाहिए। जिस तरह रावण में भी कुछ बातें अच्छी थी, उसी तरह औरंगजेब में भी अपने वक्त का सबसे अमीर बादशाह होने के बावजूद अन्य मुगल शासकों से उलट अपने शान शौकत की बजाय सादगी से जीना और मरना पसंद करता था। उसने खुद की कब्र का बेहद साधारण बनाने की इच्छा जताई थी।
औरंगजेब महाराष्ट्र में ही दफन है। मराठों को इसलिए भी संभाजी महाराज की हत्या का वो दर्द और चुभन आज भी याद है। यही वजह है कि हाल ही में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, जिससे ये पता चलता है कि मराठाओं की औरंगजेब के साथ जंग आज भी जारी है। ऐसा समझा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी कब्र महाराष्ट्र में इसलिए भी चुनी थी क्योंकि वो मराठियों के बीच रहकर अपना वर्चस्व अपने मरने के बाद भी दिखाना चाहता था। बहरहाल, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।